जल्दी से आइए, आपको इस ओपिनियन पोल का एक एक आंकड़ा बताते हैं क्योंकि बिग पिक्चर सामने आ चुकी है। 543 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और उसका आंकड़ा आपके सामने। सबसे पहले यूपी में देखिए, 70 बीजेपी 1, कांग्रेस 6, एसपी आरएलडी 2, अपना दल 1, यानी एनडीए 73 सीटें हासिल कर सकता है उत्तर प्रदेश में, यह ओपिनियन पोल कहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वोट प्रतिशत की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी प्लस करीब 53%, समाजवादी पार्टी 27, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया 27% के आसपास, बीएसपी 8.5%, अदर्स 1 और जो अनडिसाइडेड हैं पता नहीं वो है 10 साढ़े 10% के आसपास। ये यूपी का आंकड़ा कहता है। अब बिग वॉल पे आपको दिखाते हैं वो जो हम यहां पर दिखा रहे थे, जो हमने गारंटी दी थी कि एक एक सीट आपको बताएंगे, कैसे यहां पर एक एक सीट हम बता रहे थे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ओपिनियन पोल में ये तमाम यूपी की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में आप यहां से शुरू कीजिए, सहारनपुर, बागपत, मैनपुरी, हरदोई, इटावा, फूलपुर, बस्ती, सलेमपुर, ये बीजेपी मैनपुरी छोड़ के, कैराना, गाजियाबाद, एटा, मिश्रिख, कन्नौज, इलाहाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, कन्नौज छोड़ के सब बीजेपी। देखिए संत कबीर नगर यहां पर एसपी है, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, जौनपुर, ये सब बीजेपी है। बिजनौर में आइए, बिजनौर, बुलंदशहर, आंवला, मोहनलालगंज, अकबरपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, मछलीशहर, ये सब बीजेपी। एक बिजनौर आरएलडी बीजेपी के साथ ही है, एनडीए के पास, ये सब एनडीए के पास। नगीना, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, जालौन, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, गाजीपुर, ये सब बीजेपी है। मुरादाबाद, हाथरस, पीलीभीत, रायबरेली, झांसी, बहराइच, देवरिया, चंदौली, यहां पर आप रायबरेली देखेंगे तो उनकी बहुत पुरानी सीट ये कांग्रेस के पास, बाकी सब बीजेपी। रामपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, अमेठी, हमीरपुर, कैसरगंज, बांसगांव और वाराणसी, यहां पर देखिए सब बीजेपी है। संभल, आगरा, खीरी, सुल्तानपुर, बांदा, श्रावस्ती, लालगंज, भदोही, लालगंज समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी सब यहां पर बीजेपी दिख रहा है। अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, धौरहरा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, मिर्जापुर एनडीए के पास, अपना दल, और इसके अलावा पूरी सब बीजेपी यानी सब एनडीए के पास। मेरठ, फिरोजाबाद, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कौशांबी, डुमरियागंज, घोसी और रॉबर्ट्सगंज, घोसी और रॉबर्ट्सगंज ये दो एसपी के पास है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर को मिली है एनडीए के तहत, बाकी सब यहां पर बीजेपी है, ये आप देख सकते हैं। जल्दी से अब बिहार के बारे में आपको दिखाते हैं, बिहार के बारे में ओपिनियन पोल क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। बिहार का ओपिनियन पोल कहता है कि 17 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 15 जेडीयू, यानी 17, 15, 32, 5 एलजेपी, 37, 1 हम, 38 एनडीए के पास और इंडिया में आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं और 2 कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। बिहार की बिग वॉल आपको दिखाते हैं, इन 40 सीटों में किसके पास क्या है। 38 अगर एनडीए के पास है तो आप समझिए क्या यहां पर आंकड़ा रहेगा। वाल्मीकि नगर जेडीयू, सुपौल जेडीयू, मुजफ्फरपुर बीजेपी, उजियारपुर बीजेपी, नालंदा जेडीयू यानी सब एनडीए। पश्चिम चंपारण बीजेपी, अररिया बीजेपी, वैशाली एलजेपी, समस्तीपुर एलजेपी, पटना साहिब बीजेपी और जहानाबाद जेडीयू यानी सब एनडीए। पूर्वी चंपारण बीजेपी, किशनगंज में कांग्रेस है, गोपालगंज जेडीयू, बेगूसराय बीजेपी, पाटलिपुत्र बीजेपी, औरंगाबाद बीजेपी, किशनगंज छोड़ के बाकी सब बीजेपी या फिर एनडीए। शिवहर बीजेपी, कटिहार कांग्रेस, सीवान जेडीयू, खगड़िया हम, आरा बीजेपी, गया जेडीयू यानी कटिहार की सीट छोड़कर बाकी सब बीजेपी, जेडीयू और हम मिलाकर एनडीए में। सीतामढ़ी, पूर्णिया, महाराजगंज, भागलपुर, बक्सर, नवादा ये सब एनडीए। मधुबनी, मधेपुरा, सारण, बांका, सासाराम, जमुई ये सब एनडीए। झंझारपुर, दरभंगा, हाजीपुर, मुंगेर, काराकाट ये सब एनडीए। ये बिहार का है। अब पंजाब में 13 सीटें, पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंजाब के सबसे पहले ओपिनियन पोल आप देख लीजिए, पंजाब में 2 बीजेपी के पास और आम आदमी पार्टी के पास 11, कुल 13 सीटें हैं। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको ये 13 सीटें। अच्छा, पंजाब में 2 सीटें बीजेपी, 11 आम आदमी पार्टी के पास हैं। इसके बाद राजस्थान आपको दिखाते हैं। राजस्थान जल्दी से दिखाइए, राजस्थान बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार क्योंकि राजस्थान में बीजेपी 25 में से 23 पर आ रही है और 2 कांग्रेस के पास जाते दिख रहे हैं। पिछली बार एक भी नहीं थी कांग्रेस के पास। अब ओपिनियन पोल में आगे जो स्टेट है वो आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश बीजेपी 29 की 29 सीटें हासिल करते दिख रही है, यानी छिंदवाड़ा का किला भी बीजेपी ने भेद लिया, ये ओपिनियन पोल कहता है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात 26 में से 26 और बहुत बड़े वोट परसेंटेज के साथ इस बार गुजरात में 26 सीटें जीत सकती है बीजेपी, ओपिनियन पोल ये कहता है। केरल, केरल में बीजेपी के लिए शुभ समाचार है, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यूडीएफ कांग्रेस वाला गठबंधन 17 सीटों पर, एलडीएफ 1 सीट पर रह सकता है, यानी एलडीएफ से ज्यादा बीजेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ओडिशा बीजेडी 9 सीट केवल, बीजेपी 12 पर, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, अदर्स के पास कुछ नहीं, 21 सीटों का ओपिनियन पोल यह कहता है। आगे बढ़िए, आगे ओडिशा के बाद हमारे ओपिनियन पोल में असम की 14 में से 11 सीटें बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिल सकती हैं। असम में बीजेपी प्लस डबल नंबर में। और इसके बाद तमिलनाडु 39 में से बीजेपी 3 सीटें। देखिए साउथ में बीजेपी जा रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, विश्लेषण का विषय है, लेकिन 3 सीटें बीजेपी, डीएमके 23, कांग्रेस 8, सीपीआई 2, सीपीआई से ज्यादा बीजेपी को, सीपीआईएम 1, आईयूएमएल 1, वीसीके 1। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा कहता है, ये तमिलनाडु का आंकड़ा है। इसके बाद आगे ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी 22, यानी सरकार कांग्रेस की राज्य में बनने के बावजूद बीजेपी यहां पर अपनी सीटें बचा रही है ज्यादातर। जेडीएस 1, कांग्रेस 5, ये कर्नाटक का ओपिनियन पोल कहता है। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 42 में से 26 सीटें आ सकती हैं, 16 पर सिमट सकती है टीएमसी, बाकी किसी को, कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिल सकती है, यह ओपिनियन पोल कहता है। पश्चिम बंगाल के बाद आप दिल्ली आइए, 7 की 7 सीटें, 7 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिए, उसके बावजूद 7 की 7 सीटें बीजेपी यहां जीत सकती है, यह टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल कहता है। महाराष्ट्र की 48 सीटें, यहां बड़ा जिगजैग हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके बावजूद 17 बीजेपी, एनडीए की दूसरी पार्टियां 11 यानी 28 और इंडिया 20 पर सिमट सकती है। ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? ओवरऑल पिक्चर यह कहती है इस ओपिनियन पोल की कि एनडीए 370 पार तो हो रहा है, 400 पार हो या ना हो, लेकिन 376 सीटें एनडीए जीत सकता है। इंडिया गठबंधन 133 सीटों पर रह सकता है और अदर्स 34 सीटों पर रह सकते हैं, यह कहता है हमारा ये ओपिनियन पोल। अब जल्दी से आपको कंपैरिजन बता देते हैं कि पिछली बार किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी और इस बार क्या है। एनडीए में 376 में बीजेपी अकेले 333 सीटें हासिल कर सकती है, जेडीयू 15, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट मिला के 11, टीडीपी 7, एलजेपी रामविलास पासवान 5, आरएलडी 2, हम 1, अपना दल 1, जेडीएस 1। ये एनडीए का पूरा बाइफर्केशन है आपके सामने। जल्दी से इंडिया का आपके सामने आंकड़ा रखते हैं। इंडिया में 133 सीटों में 48 पर कांग्रेस, 23 पर डीएमके, 20 पर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, 16 पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी 11 पर, समाजवादी पार्टी 6 पर, आईयूएमएल 3 पर, सीपीआई 2 पर, सीपीआईएम 2 पर, एनसीपी 1 पर और वीसीके 1 सीट पर यहां सिमट सकते हैं।